हूं अपराजिता सिंह, पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, दिन गुरुवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा में आतंकवादियों ने किया हमला। बिहार से गुजरेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। पटना में 400 युवाओं को मिलेगा पारंपरिक शिल्पों का प्रशिक्षण। मेट्रो को लेकर मंत्री ने दी एक और जानकारी। बिहार चुनाव में टेक्नोलॉजी की एंट्री। चलिए अब बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा में आतंकवादियों ने किया हमला। पटना विधानसभा में बीते बुधवार शाम अचानक आतंकी हमले की खबर ने सबको चौंका दिया। बताया गया है कि हथियारबंद आतंकी नए भवन में घुसकर कई लोगों को बंधक बना चुके हैं। सुरक्षा बलों को सूचना मिलते ही एटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता ने मोर्चा संभाला और विधानसभा को घेर लिया। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह हमला असली नहीं बल्कि मॉक ड्रिल का हिस्सा था। इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था की परख और कर्मचारियों को आतंकी हमले से निपटने की जानकारी देना था। मॉक ड्रिल के दौरान विधानसभा में एटीएस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। बिहार से गुजरेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। बिहार समेत पटना के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्दी पटना से भोपाल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचेगी और करीब 1000 किलोमीटर की दूरी को सामान्य ट्रेनों के मुकाबले 6 से 7 घंटे कम समय में तय करेगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं होगी और इसका संचालन दानापुर रेल मंडल द्वारा किया जा सकता है। रूट और किराया जल्द तय होगा। इसके शुरू होने से बिहार, यूपी और एमपी के यात्रियों को तेज आरामदायक सफर मिलेगा। पटना में 400 युवाओं को मिलेगा पारंपरिक शिल्पों का प्रशिक्षण। पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जुलाई से दिसंबर 2025 तक 400 प्रतिभागियों को 18 पारंपरिक शिल्पों में निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। चयनित प्रतिभागियों को 1000 मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी। नगर निगम क्षेत्र से बाहर की महिला प्रतिभागियों को छात्रावास सुविधा और 1500 भोजन भत्ता मिलेगा, जबकि पुरुषों को 2000 प्रति माह दिए जाएंगे। न्यूनतम योग्यता 7वीं पास और आयु सीमा 22 से 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून है। दस्तावेज सत्यापन 23 जून को होगा। आवेदन umsas.org.in पर करें। यह योजना युवाओं को स्वावलंबी और शिल्प कौशल में दक्ष बनाने की दिशा में एक पहल है। पटना में ड्राई डॉक के लिए लीज पर ली जाएगी 5 एकड़ जमीन। बिहार सरकार ने पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति लागू की है, जिसमें राज्य के 3968 पुलों और 532 मेगा ब्रिजों का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और सेंसर आधारित तकनीकों का उपयोग कर पुलों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इंजीनियरों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा और मरम्मत के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। इसके अलावा पटना के दूजरा दियारा इलाके में पानी के जहाज की मरम्मत के लिए 5 एकड़ जमीन लीज पर ली जाएगी, जिस पर ड्राई डॉक का निर्माण होगा। यह कदम जलमार्ग परिवहन के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पटना नगर निगम क्षेत्र में व्यापार के लिए लेना होगा ट्रेड लाइसेंस। पटना नगर निगम क्षेत्र में अब सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। किराना, होटल, कोचिंग सेंटर समेत सभी व्यवसाय इसके दायरे में आएंगे। लाइसेंस बिना होल्डिंग टैक्स चुकाए नहीं मिलेगा और हर साल इसका नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। इससे न केवल निगम की आय बढ़ेगी बल्कि व्यवसायियों को बैंक लोन लेने में आसानी होगी। लाइसेंस शुल्क व्यवसाय की जगह के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, जो 300 से 2500 तक होगा। यह निर्णय महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया। अहमदाबाद से पटना आ रहे विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बीते बुधवार को अहमदाबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर 12:45 बजे धमकी मिलने की तुरंत बाद 12:53 बजे विमान को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। फ्लाइट में 195 यात्री सवार थे। विमान को आइसोलेशन बे में ले जाकर बम स्क्वाड के करीब 1 घंटे तक तलाशी ली। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और विमान को सुरक्षित घोषित किया गया। धमकी इंडिगो की स्टेशन मैनेजर को व्हाट्सएप पर मिली थी, जिसे तुरंत एटीएस और सीआईएसएफ को बताया गया।
मेट्रो को लेकर मंत्री ने दी एक और जानकारी। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने घोषणा की कि पटना में 15 अगस्त से मेट्रो युक्त शहरों में शामिल हो जाएगा, जिससे पटना वासियों के लिए यह दिन खास बन जाएगा। दानापुर में 198 योजनाओं का उद्घाटन और 264 का शिलान्यास करते हुए उन्होंने बताया कि दानापुर के विकास के लिए 96 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम के लिए 1500 से 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मंत्री ने अधिकारियों से पार्षदों का सम्मान करने और उनकी योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा। दानापुर, फुलवाड़ी और खगोल शहर का बढ़ा दायरा। राज्य सरकार ने पटना से सटे दानापुर, फुलवाड़ी शरीफ और खगोल नगर परिषदों के क्षेत्रफल का विस्तार कर 49.05 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। इन नगर निकायों में कई नए ग्रामीण इलाके को शामिल किए गए हैं, जिससे शहरी आबादी को अब सड़क, जलापूर्ति, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाएं नगर निकायों से मिलेगी। दानापुर का क्षेत्र 23.14 वर्ग किलोमीटर, फुलवाड़ी शरीफ का 16.51 वर्ग किलोमीटर और खगोल का 9.4 वर्ग मीटर हो गया है। इस निर्णय से इन इलाकों में सुनियोजित विकास संभव होगा और बढ़ती आबादी को बेहतर शहरी सेवाएं मिल सकेगी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। जुलाई अंत तक मंदिरी नाले पर बन जाएगी सड़क। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। 1289 मीटर में से 1200 मीटर नाले को ढकने का कार्य पूरा हो चुका है और जुलाई के अंत तक सड़क पर यातायात शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट से उत्तरी मंदिरी, दक्षिणी मंदिरी, बापू नगर, चीना कोठी, कृषि चयन कॉलोनी समेत कई इलाकों के 3 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। 86.98 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, सर्विस लेन और हरियाली जैसी सुविधाएं होगी, जिससे यातायात और जल निकासी में सुधार होगा। बिहार चुनाव में टेक्नोलॉजी की एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार इसी INET मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जिससे हर 2 घंटे में मतदान केंद्रों से लाइव वोटिंग डेटा सीधे निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इससे रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और रियल टाइम हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसे लोकतंत्र में भरोसे को मजबूत करने वाला कदम बताया। अब तक फोन, MSS और फॉर्म का उपयोग होता था, जिसमें देरी और गलतियों की आशंका रहती थी। यदि यह प्रणाली सफल रही तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। पटना जिले में 30 से 39 साल के वोटर होंगे निर्णायक। पटना जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में 30 से 39 वर्ग आयु वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग के वोटरों की संख्या सबसे अधिक 12.28 लाख है। इसके बाद 40 से 49 साल के 11.60 लाख और 20 से 29 साल के 8.22 लाख वोटर हैं। BLO के माध्यम से नए वोटरों को जोड़ने और जागरूक करने का अभियान चल रहा है। जनवरी 2025 में मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 50.03 लाख वोटर थे, जो मई तक बढ़कर 50.31 लाख हो गए। युवा वोटर फॉर्म 6 के माध्यम से अब भी नाम जुड़वा सकते हैं। 15 सालों बाद चमकेगी रोड की किस्मत। पटना के बाबा चौक से अटल पथ तक सड़क निर्माण कार्य 15 साल बाद शुरू हो गया है। नगर विकास विभाग द्वारा पुरानी सड़क को तोड़कर नाले को ढककर नई सड़क बनाई जा रही है। वर्षों से जर्जर हाल में पड़ी यह सड़क अब स्थानीय लोगों को राहत देगी। हालांकि निर्माण में देरी को लेकर लोगों में चिंता भी है, खासकर बरसात से पहले काम पूरा करने की मांग उठ रही है। आसपास की गलियों भी बदहाल है, जहां मरम्मत की जरूरत बताई जा रही है। स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि ने शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया। रेलवे चला रहा है खास ऑपरेशन, भूलकर भी ट्रेन में ना करे ये गलती। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के समय पर संचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन समय पालन शुरू किया है। बीते दिन इस अभियान में ट्रेन की चेन खींचने वाले 522 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं महिला सुरक्षा अभियान के तहत महिला डिब्बों में अवैध रूप से यात्रा कर रहे 1588 पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया।
रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को समय पर मंजिल तक पहुंचाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। महिला डिब्बों में पुरुषों का प्रवेश सख्त वर्जित है और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पटना में एक ही दिन में मिले 6 नए मरीज। पटना में बीते मंगलवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जिससे 23 से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 30 हो गई। संक्रमितों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिनमें से 3 की उम्र 65 वर्ष से अधिक है। वर्तमान में 24 सक्रिय मरीज है। संक्रमितों में अधिकांश को सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश के लक्षण मिले हैं। 16 लोगों की जांच सरकारी संस्थानों में जबकि 14 की निजी लैब में हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने और लक्षण दिखने पर जांच करने की अपील की है। एएसआई का बेटा पिस्टल के साथ रील बनाते पकड़ा गया। बीते दिन पटना के रामनगर स्थित MS इन होटल में पुलिस ने छापेमारी कर 15 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें बिहार पुलिस के एएसआई का बेटा केशव भी शामिल था। ये सभी एक नाबालिग के बर्थडे पार्टी में शराब पी रहे थे और पिस्टल लेकर रील्स बना रहे थे। पुलिस ने पिस्टल, 4 गोलियां, 6.5 लीटर से ज्यादा शराब और 17 मोबाइल बरामद की। आरोपितों में 4 नाबालिग हैं। मोबाइल से हथियारों की खरीद बिक्री से जुड़े वीडियो भी मिले। होटल को सील कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना के फुटपाथ बाजार को नए ठोर का इंतजार। पटना के GPO गोलंबर के पास सस्ते रेडीमेड कपड़ों की फुटपाती दुकानों का व्यवसाय धीरे धीरे घटता जा रहा है। बढ़ती महंगाई, कम ग्राहक संख्या और नए निर्माण कार्यों के कारण दुकानदार परेशान हैं। कई दुकानदारों के वेंडिंग कार्ड बने हैं, लेकिन उन्हें स्थायी जगह नहीं मिली। फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे काम करना मुश्किल हो गया है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के अभियान से भी दिक्कतें बढ़ी है। दुकानदार चाहते हैं कि उनके लिए सुरक्षित और व्यावसायिक वेंडिंग जोन बनाए जाए, ताकि वे अपनी रोजी रोटी सुगमता से चला सकें। कंगन घाट पर होगी कला आरती। पटना के कंगन घाट पर आज से 16 जून तक गंगोत्सव का आयोजन होगा, जो गंगा दशहरा से शुरू होगा। इस आयोजन में नदियों की संस्कृति को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। कला आरती में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां में 100 नृत्यांगनाएं, 11 ऋषि कुमारी और 1000 महिलाएं शामिल होगी। यह भव्य प्रस्तुति विदुषी सुदीपा बॉस और अन्य विशेषज्ञों द्वारा संयोजित है। कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। गंगा सेवा दल द्वारा गंगा पूजा, पंचामृत और प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 20 वर्षों से भव्य रूप से मनाया जाता रहा है। सोनपुर से पटना को जोड़कर सैटेलाइट सिटी बनेगी। बीते दिन नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने दानापुर में आयोजित समारोह में कहा कि सोनपुर को पटना से जोड़कर एक सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नोएडा से गुड़गांव मॉडल पर लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई जाएगी। मंत्री ने 19.73 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 44.40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 15.95 करोड़ की 15 योजनाएं भी स्वीकृत की गई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पटना मेट्रो युक्त शहर बन जाएगा और शहरी आबादी को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने अधिकारियों को नागरिक सुविधाओं हेतु योजनाएं भेजने को कहा। BSNL ने लॉन्च किए सस्ते धमाकेदार प्लान। BSNL ने 2 किफायती प्रीपेड प्लान 147 और 247 में लॉन्च कर टेलीकॉम बाजार में हलचल मचा दी है। 147 प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 10 GB डाटा मिलता है, जबकि 247 प्लान में 50 GB डाटा, रोज 100 SMS और बिना किसी डेली लिमिटेड फायदे हैं। ये ऑफर्स पुराने यूजर्स को वापस लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि BSNL की सबसे बड़ी चुनौती अब भी नेटवर्क क्वालिटी है। सोशल मीडिया पर परंपरा वर्सेस पर्दा की बहस छिड़ी। कोचिंग शिक्षक खान सर की शादी के बाद पटना में हुई रिसेप्शन पार्टी में उनकी पत्नी AS खान के पारंपरिक घूंघट को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग इसे भारतीय परंपरा का सम्मान मान रहे हैं, तो कुछ खान सर की प्रगतिशील छवि से जोड़ते हुए पर्दा प्रथा की आलोचना कर रहे हैं। AS खान सरकारी अधिकारी है और घूंघट पारदर्शी बताया गया है। खान सर ने छात्रों के लिए 6 जून को अलग रिसेप्शन की बात कही है। यह मामला परंपरा बनाम आधुनिक सोच की बहस में बदल गया है।
बिहार म्यूजियम में ऑस्ट्रेलियाई कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगी। बिहार म्यूजियम और ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास कोलकाता के सहयोग से बिहार म्यूजियम में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कलाकृतियों की विशेष प्रदर्शनी शुरू हुई। इसका उद्घाटन ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूत हुम बॉयलन और संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शनी में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय संग्रहालय की मूल कलाकृतियों की प्रकृतियां प्रदर्शित की गई, जिनमें कैनवास पर एक्रिलिक पेंटिंग, जल रंग, लकड़ी और रेशों से बनी मूर्तियां शामिल हैं। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है स्वास्तिक कुमार, अल्पेश राज, अनूप मास्टरमाइंड, नेहा कुमारी, शुभम कुमार, मनोज दास, संभवी सिंह, संजीव कुमार, कुदरत अंसारी, राम बाबू दास, सत्यनारायण कुमार, चौपाल, सुबोध कुमार, एमडी इस्तिखार, उषा अग्रवाल, लक्की सिंह, जखीर हुसैन। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।